ड्रामा मेरी बहुओं कहने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि महानूर करवाने वाली है अब ज़ावियार को किडनैप। वो सब कुछ ये किस तरह करवाने वाली है देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। महानूर एक गुंडे को फ़ोन करती है और इसे बताती है कि तुम्हें एक बच्चे को किडनैप करना है। जैसे ही मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी तुम्हें घर के अंदर आना है और इस बच्चे को उठाकर ले जाना है। महानूर मौका देखते ही इस गुंडे को फ़ोन करती है। अंबर किचन में मसरूफ़ होती है और ईमान ऑफिस जा चुकी होती है। वो गुंडा चुपके से घर के अंदर दाखिल होता है और बच्चे को पकड़ कर ले जाता है। कुछ देर के बाद अंबर कमरे में आती है और ज़ावियार को ना पाकर परेशान हो जाती है और शोर बर्पा कर देती है कि ज़ावियार कमरे में मौजूद नहीं है। इतनी देर में वहाँ महक और फबीहा भी आ जाते हैं। सब घर वाले आ जाते हैं। ज़ावियार को पूरे घर में तलाश करते हैं लेकिन ज़ावियार कहीं भी नहीं मिल रहा होता। इतनी देर में ईमान भी ऑफिस से आ जाती है। वो अंबर को रोता हुआ देखती है तो कहती है कि पुप्पो क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? अंबर रोते हुए बताती है कि ज़ावियार कमरे में नहीं। ईमान भागकर कमरे में जाती है और इधर उधर देखती है। ज़ावियार को तलाश करती है। ज़ावियार नहीं मिलता। ईमान शावीर से कहती है कि शावीर मेरा बेटा कहाँ है? शावीर कहता है कि मैं नहीं जानता। अंबर रोते हुए ईमान से कहती है कि ईमान मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बेटे की हिफाजत नहीं कर सकी। शावीर महानूर से पूछता है कि मैंने तुम्हें कल जो पैसे दिए थे वो कहाँ हैं? तो महानूर कहती है कि वो सब पैसे तुम्हें इस्तेमाल कर चुका। शावीर गुस्से में कहता है कि मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए थे, इतने पैसे तुमने कहाँ गायब कर दिए? तुम्हें पता भी है ना कि मुझे पैसों की कितनी ज़रूरत है। लेकिन महानूर पैसे कहाँ से ला कर देती क्योंकि महानूर और उसकी माँ वो सारे पैसे खर्च कर चुकी होती हैं। महानूर परेशान होकर बैठी होती है तो महानूर की माँ महानूर से कहती है कि महानूर अब तुझे किसी भी तरह शावीर को पैसे ला कर देने होंगे। मगर वो कैसे? महानूर की माँ महानूर से कहती है तू जानती है कि शावीर अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता है। अगर हम इसे किडनैप करवा दें तो शावीर से तावान के कुछ पैसे मांगें तो शावीर कभी इनकार नहीं करेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। महानूर कहती है माँ अगर शावीर को पता चल गया तो हम पर शक हो गया तो फिर? महानूर की माँ कहती है हम किसी अपने काबिल एतबार बंदे से ये काम करवाएंगे ना, भला शावीर को कैसे पता चलेगा? महानूर एक बंदे को कॉल करती है। शावीर को किडनैप करने की ज़ावियार को किडनैप करने की सुपारी देती है। वो बंदा जब पैसों का मुतालबा करता है तो महानूर इससे कहती है कि पैसे तुझे काम हो जाने के बाद मिल जाएंगे। महानूर मौका देखकर ज़ावियार को किडनैप करवा देती है। अंबर रोते हुए आसिफ साहब को कॉल करती है, आसिफ साहब जल्दी से घर आ जाएं, ज़ावियार का कहीं पता नहीं चल रहा। आसिफ साहब जब घर पहुँचते हैं आसिफ साहब कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि बच्चा घर से कहीं गायब हो जाए, ये ज़रूर घर में से ही किसी का काम है। अंबर महानूर और उसकी माँ की तरफ देखने लगती है। महानूर की माँ गुस्से से कहती है तुम हमारी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? भला हम क्यों इस मासूम बच्चे को गायब करवाएंगी? महानूर इस बच्चे से इतना प्यार करती है, बिल्कुल अपने बेटे की तरह समझती है। अंबर कहती है मैं अच्छी तरह समझती हूँ तुम माँ बेटियों के ड्रामे को। शावीर गुस्से में कहता है माँ लड़ना तो बंद कर दें। इतनी देर में शावीर के नंबर पर एक कॉल आती है। वो बंदा कहता है कि तुम्हारा बेटा हमारे पास है, अगर तुम इसकी जान की सलामती चाहते हो तो हमें 50 लाख रुपए देने होंगे। शावीर बिना कुछ सोचे समझे 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। महानूर की माँ कहती है देख तेरे लिए इसके पास कुछ नहीं था लेकिन अपने बेटे के लिए इसके पास फौरन 50 लाख रुपए देने के लिए ये तैयार हो गया है। महानूर कहती है कि माँ परेशान ना हो, आखिर ये पैसे आने तो हमारे पास ही हैं। शावीर इस गुंडे के बताए हुए एड्रेस पर पैसे लेकर पहुंच जाता है और ज़ावियार को खैर खैरियत से घर वापस ले आता है। और अब आसिफ साहब कहते हैं मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये काम किसका है, इस तरह घर में घुस कर बच्चे को उठाकर ले जाना, ये तो मुझे घर वालों की किसी की मिली भगत लगती है। अंबर शावीर को समझाती है कि शावीर मुझे लगता है कि ये सब कुछ तेरी सास और महानूर का किया धरा है। शावीर इस बात से इनकार करता है लेकिन अंबर कहती है कि पता नहीं शावीर मेरा दिल गवाही दे रहा है कि ये काम उन्हीं का है, मेरी बात मान, इन पर जरा नजर रख। शावीर इस बात के लिए रजामंद हो जाता है। शावीर किसी काम के लिए घर से बाहर निकलता है। महानूर मौका देखकर घर से बाहर निकलती है। शावीर इसी ताक में होता है कि वो महानूर का पीछा करे। वो महानूर के पीछा करता है और महानूर इस गुंडे से मिलने के लिए एक होटल में पहुंच जाती है। वो पैसों से भरा बैग महानूर को पकड़ाता है। शावीर सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता है और इसे यकीन नहीं आ रहा होता। महानूर इस हद तक भी गिर सकती है। जैसे ही महानूर पैसे लेकर घर पहुंचती है तो शावीर इस पर बरस पड़ता है और कहता है कि पैसों के लिए तुम मुझे धोखा दिया और कितना भागोगी पैसों के पीछे? इन पैसों के लिए तुमने मुझे फंसाया, मेरी जिंदगी में शामिल हुई। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? शावीर गुस्से में महानूर से कहता है कि दूर हो जाओ मेरी आंखों से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। महानूर अपनी माँ से कहती है मैंने तुझसे कहा था ना कि फजूल में पंगों में पड़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हाथ से निकल गया ना। महानूर की माँ कहती है चुप करके यहाँ से निकल चल, मुझे तो डर है कहीं हमें ये पुलिस के हवाले ना कर दे। महानूर और महानूर की माँ सब कुछ लेकर घर से निकलने की तैयारी करते हैं तो शावीर पीछे से आवाज़ लगाता है और कहता है कि जाते जाते रिश्तों को भी ख़त्म करती जाओ। शावीर महानूर को तलाक दे
देता है। महानूर रोते हुए उस घर से निकल जाती है। महानूर की माँ महानूर से कहती है कि आज तक तू इतने लड़कों से मिली है, लेकिन मैंने तुझे कभी किसी के लिए रोते हुए नहीं देखा। आज शाहवीर के लिए तू इतना क्यों रोना तुझे आ रहा है? महानूर कहती है कि माँ, तू अच्छी तरह जानती है कि मुझे शाहवीर से मोहब्बत हो गई थी। मैं इस घर से नहीं जाना चाहती थी, लेकिन तेरी बेवकूफ़ियाँ देख मुझे कहाँ ले आई हैं। महानूर की माँ महानूर को हौसला देती है, कहती परेशान ना हो, तुझे शाहवीर से भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।